हाय फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोगों ने AWS पे अकाउंट क्रिएट कर लिया होगा। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने AWS ट्यूटोरियल को। आज हम लोग देखेंगे कि इस पे हम आगे क्या करेंगे। तो आज हम लोगों का सर्वर लॉन्चिंग का कॉन्सेप्ट को समझना है, जिसमें हम लोग सबसे पहले इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए आपको जाना होगा EC2 के डैशबोर्ड पर। अब EC2 का डैशबोर्ड कहाँ पे मिलेगा? मेरे इस समय जो ये डैशबोर्ड है, ये जरूरी नहीं है कि आप लोगों के भी स्क्रीन पे ऐसा ही डैशबोर्ड दिखाई दे। ये डिफरेंट हो सकता है, सबके सिस्टम पे अलग अलग भी हो सकता है। तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है और आपके पास बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से कुछ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में हमें EC2 को सर्च करना है। तो आपको ये हेड वाला सेक्शन तो सेम ही दिखेगा। तो यहाँ पे आपको आना है, सर्च करना है EC2। EC2 पे जब आएंगे तो आपको इस तरीके से मिलेगा। और यहाँ पे देखिए वर्चुअल सर्वर इन द क्लाउड। क्लाउड पे एक हमें वर्चुअल सर्वर हम इसके थ्रू बना सकते हैं, और वही आज हम लोग सीखेंगे। एक सर्वर बनाना, समझेंगे कि अपना एक वर्चुअल सर्वर कैसे बना सकते हैं। तो हम आते हैं यहाँ पे EC2 पे और इसके डैशबोर्ड को ओपन होने देते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास इंस्टेंस जो रनिंग है वो 0 है, और भी हमारे पास जो कुछ भी है, आपको मेनली एक इंस्टेंस रनिंग इंस्टेंस बनाना है। तो आपको क्लिक कर देना है इंस्टेंस पे, और यहाँ पे आपको मिलेगा लॉन्च इंस्टेंस का ऑप्शन, है ना। इस पे आ जाना है और लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस मिलेगा। आपको सबसे पहले अपने इंस्टेंस का नाम रख देना है। जैसे मुझे बनाना है कोर सॉल्यूशन, तो हमने कोर सॉल्यूशंस के नाम से इंस्टेंस बना दिया। इसके बाद हम नीचे आएंगे तो हमको यहाँ पे मिलता है ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन, क्विक स्टार्ट। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मैनुअल भी ऑपरेटिंग सिस्टम कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, या फिर आप यहाँ से भी आकर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिल जाते हैं। लाइक यहाँ पे अमेजोन का लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक OS है, उबंटू है, विंडोज है, रेड हॉट है, और सुसी लाइनेक्स भी है। तो जिस भी तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम आप चाहते हैं, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें, उस टाइप का आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे अपने को ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना ही क्यों है? ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मीन्स कोई भी आप सॉफ्टवेयर रन करेंगे तो किसी ना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे करेंगे। जिस तरीके से आप एक लोकल मशीन पे अपना प्रोजेक्ट को रन करते हैं, इसी तरीके से हम जब कोई प्रोजेक्ट लाइव सर्वर पे इंस्टॉल करते हैं, रन करते हैं, तो वो भी किसी ना किसी मशीन पे ही तो रन हो रहा होता है। तो उसके लिए हम लोग अपना खुद का चूंकि सर्वर बना रहे हैं, तो हमें एक मशीन चाहिए होगी। जब हम GoDaddy, बिगरॉक जैसी कंपनियों से या होस्टिंगर जैसी कंपनियों से शेयर्ड होस्टिंग या किसी भी अदर टाइप की होस्टिंग खरीदते हैं, तो वो भी इस टाइप से सर्वर कोई ना कोई बनाए होते हैं, और उसी पे ऐसा एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं जहाँ पे डायरेक्टली कस्टमर आए और एक यूजर आईडी पासवर्ड बनाए, अपनी फाइल्स को अपलोड करना शुरू कर दें। उनको सर्वर से कोई लेना देना नहीं होता है। दैट मीन्स आप अगर अच्छी नेटवर्किंग कर ले तो यहीं से एक विंडोज या लाइनेक्स का सर्वर लेने के बाद आप इसको रीसेल भी कर सकते हैं आगे। ये आपकी प्लानिंग में हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे बहुत ही एडवांस लेवल की चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी यहाँ पे सर्वर सेलेक्ट कर ले जिसपे आप काम करते आए हैं। तो मेरा मानना है ज़्यादातर लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे आज के टाइम पे काम कर रहे हैं, तो सभी को यहाँ पे विंडोज का सर्वर ले लेना चाहिए। आप उबंटू या अमेजोन लाइनेक्स के साथ भी जा सकते हैं, बट ध्यान रखें कि इन ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करने आपको आता भी है या नहीं आता है। आप मैक OS पे भी जा सकते हैं, हाँ, बट एक चीज यहाँ पे जरूर ध्यान रखिएगा कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करें उसके सामने देख लें कि फ्री टियर एलिजिबल है या नहीं है, है ना।
जिन पे फ्री टियर है उन्हीं को सेलेक्ट करें, अदरवाइज ये आप पे चार्जेस लगाएगा और आपको मंथली बिल में आपके लिए चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो अगर हम मैक पे आते हैं तो मैक का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम शायद फ्री में अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे देखिए कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री में आपको नहीं दिखाई दे रहा है। उबंटू भी फ्री टियर अवेलेबल है, विंडोज का भी फ्री टियर अवेलेबल है। आप विंडोज में बहुत सारे विंडोज के हैं सिस्टम जिसके में आपको एसक्यूएल सर्वर वगैरह, देखिए यहाँ पे फ्री टियर नहीं है। अगर आपने इसको सेलेक्ट किया तो फिर आपके साथ दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो ध्यान रखिएगा, सेलेक्ट उसी को करिए जिसपे फ्री टियर अवेलेबल हो, इस पे भी है। तो जहाँ पे फ्री टियर अवेलेबल नहीं है उसे मत लीजिएगा। हम लोगों के लिए जो इसका बेस प्लान है वही बढ़िया है। और मैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप उबंटू वगैरह भी सेलेक्ट कर सकते हैं लाइनक्स के लिए। तो जो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे फ्रेंडली है वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेंगे। फिलहाल मैं विंडोज सेलेक्ट करके आगे काम करने वाला हूँ। आप लोग अगर चाहिए होगा तो रिकमेंडेशन करिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको दूसरे पे भी बता दूंगा। बट फिलहाल अभी मैं विंडोज लेके चल रहा हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ कि आज के टाइम ज़्यादातर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप लोग काम कर रहे होंगे। चलिए, यहाँ पे हमने विंडोज सेलेक्ट कर लिया, अपना विंडोज का फ्री टियर जो लेटेस्ट चल रहा है वो सेलेक्ट कर लिया। 64 बिट की हमें यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 2020, ठीक है, 2022 है। जो कुछ भी है 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सब भी हम लोग आगे देखेंगे। बाकी जो कुछ भी है इस पे बाय डिफॉल्ट ऐसे ही सेलेक्ट रहने दें। यहाँ पे एक की पेयर आता है, आपको यहाँ पे जब आप फर्स्ट टाइम आ रहे होंगे तो आपको एक की पेयर क्रिएट करना होगा। इधर आपको नंबर ऑफ इंस्टेंस मिलते हैं कि आप कितने इंस्टेंस क्रिएट करना चाहते हैं। इंस्टेंस मतलब होता है एक पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम। आप चाहे एक लें या यहीं पे नंबरिंग बढ़ा लेंगे तो ये एक ही बार में आपके लिए सेम कॉन्फ़िगरेशन के मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी क्रिएट कर देगा। चलिए, अभी के लिए मैं इसको 1 रखता हूँ और इसे अभी छोड़ रहा हूँ, ये आगे हमसे क्रिएट जरूर करवाएगा बस। और जो कुछ भी है इस पे आपको टेंशन नहीं लेना है, अलाउ आरडीपी ऑलरेडी है तो ऐसे ही रहने दीजिए, सब कुछ ऐसे रहने दीजिए, है ना। देखो यहाँ पे 30 GB फ्री में मिलता है, आप इसको, ये हमारा हार्ड डिस्क है 30 GB, इससे ज़्यादा आप लेंगे तो वो पेएबल हो जाएगा, इसलिए इसके साथ बिल्कुल आप कुछ मत करिए। 30 GB उन्होंने दिया है, 30 GB ही रहने दीजिए। देखिए यहाँ पर लिख रहा है फ्री टियर एलिजिबल कस्टमर कैन गेट अप टू 3 GB जनरल पर्पज SSD, ये आपको 30 GB का SSD मिल जाता है तो सफिशियंट है। हमें एक छोटी सी वेबसाइट ही तो चलानी है, कितनी भी बड़ी भी वेबसाइट होगी ना तो वो GB में नहीं होती है, उनकी फाइल स्ट्रक्चर्स बहुत कम ही होते हैं। तो फिलहाल ये हो गया और हम लोग यहाँ पे लॉन्च करते हैं इंस्टेंस को। चलिए, जैसे ही हम लॉन्च करेंगे वो जो हमने की पेयर छोड़ा था अभी यहाँ पे आ गया है, तो ये बोल रहा है कि भाई आप प्रोसीड विदाउट की पेयर करना चाहते हैं या न्यू की पेयर क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि विदाउट की पेयर मत जाइएगा क्योंकि फिर आपको ना अपने सर्वर को कनेक्ट करने में दिक्कत हो जाएगी। की पेयर क्रिएट कर लीजिएगा, या आपको बढ़िया सा एक क्या देगा, पासवर्ड, जो भी आपके क्रेडेंशियल्स होंगे वो इसी के अंदर स्टोर हो जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक की पेयर क्रिएट करते हैं, कोशन, ठीक है, और इसको क्रिएट की पेयर करते हैं। जैसे ही आप क्रिएट करेंगे तो एक pem फाइल आपके यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। .pem फाइल है। अगर आप शो इन फोल्डर करें तो यहाँ पे एक कोर सोल्यूशन .pem फाइल डाउनलोड हुई है, इसको बहुत ही सिक्योर जगह पे सेव कर लीजिएगा क्योंकि अगर आपने पासवर्ड भूल गए या कुछ भी हुआ तो आपको जो पासवर्ड मिलेगा इसी फाइल के थ्रू मिलेगा, और अगर ये फाइल आपके पास नहीं है तो फिर आपके पास कोई वे नहीं है अपने इंस्टेंस को कनेक्ट करने के लिए क्योंकि उसकी सारी क्रेडेंशियल इसी के अंदर होती हैं। फिलहाल इसको अभी ऐसे ही रखते हैं और अपने इंस्टेंस को लॉन्च करते हैं।
लॉन्च इंस्टेंस, यहाँ पे ये लॉन्च हो रहा है, ये सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। और व्यू ऑल इंस्टेंस पे जाके हम अपने सारे इंस्टेंस देख सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे EC2 डैशबोर्ड पे आऊँगा। थोड़ा सा इसको रिफ्रेश करता हूँ, टाइम लग सकता है उसको रन वगैरह करने में। ओके, अभी वो जैसे ही लॉन्च होगा तो यहाँ पे हमारे पास एक इंस्टेंस रनिंग में आ जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक रनिंग इंस्टेंस आ गया है जो कि रन कर रहा होगा। आप देखिए यहाँ पे ये रनिंग में है ना। तो बस आपको इस तरीके से एक रनिंग इंस्टेंस बना लेना है, और आपको अब मैं बताऊं, आपने एक पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया है जो कि क्लाउड पे रन कर रहा है, लाइव रन कर रहा है। जिस तरीके से हम लोग अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का रन कर रहे हैं, उसी तरीके से आपने एक क्लाउड पे ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया है ना। इसको आप सेलेक्ट करके यहाँ से इंस्टेंस से स्टॉप कर सकते हैं। स्टॉप का मतलब हो गया आपका जो क्लाउड पे कंप्यूटर रखा हुआ है आपका 30 GB का, वो शट डाउन हो जाएगा। इसी तरीके से आप रीबूट कर सकते हैं। रीबूट का मतलब है कि वो रीस्टार्ट हो जाएगा। ये तो मैं आपको मैनुअल यहाँ पे AWS के कंसोल अपने डैशबोर्ड पैनल से बता रहा हूँ। अभी हम इस सिस्टम के अंदर भी लॉगिन होंगे और वहां पे जाके फाइल्स भी एक्सेस करेंगे। टर्मिनेट का मतलब है कि आप इसको फाइनली टर्मिनेट कर देते हैं, और टर्मिनेट करने के बाद ये दोबारा फिर आप रन नहीं कर पाएंगे। एक टाइप से समझिए आपने इसे डिलीट ही कर दिया है ना। तो आप रिबूट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, और स्टॉप रहेगा तो स्टार्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने अभी यहाँ पे कंप्लीटली बना लिया है। मैं इसको आपको चाहे एक बार स्टॉप करके दिखाता हूँ। आपने स्टॉप कर देना है, वेट अ सेकंड, आपने स्टॉप करना है और यहाँ पे आके स्टॉप कर देंगे तो स्टॉपिंग हो रहा है। और स्टॉपिंग का मतलब जिस तरीके से हम लोग अपने विंडोज पे आते हैं, पावर पे आते हैं और शट डाउन करते हैं ना, तो थोड़ा सा टाइम लेता है, प्रोसेस करता है, उसके बाद हमारा सिस्टम शट डाउन होता है। उसी तरीके से ये अभी स्टॉपिंग मोड में है। जैसे ही हमारा सिस्टम शट डाउन हो जाएगा, ये हमें स्टॉप्ड लिख देगा। देखिए ये अभी फाइनली शट डाउन हो चुका है। इसी तरीके से हम इसको फिर से स्टार्ट भी कर सकते हैं। हमने सेलेक्ट किया और ये पेंडिंग में हमारी रिक्वेस्ट गई है। दैट मीन्स जब हम अपनी पावर बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा कंप्यूटर, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होता है, और अभी ये ऑन हो रहा है। जैसे ही ऑन होगा तो ये रनिंग में आ जाएगा और सक्सेसफुली रन करने लगेगा। इसके बाद नीचे बहुत सारी डिटेल्स आ रही हैं। इन चीज़ों को भी मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा, इनका यूज करूंगा, बट अभी नहीं बताने वाला हूँ। इनका यूज होगा हम लोग जब काम करने लगेंगे, तो मैं इसकी IP वगैरह के भी बारे में समझाऊंगा कि इन सब का क्या मतलब है। तो डोंट वरी, इसके लिए अपन को परेशान नहीं होना है। तो हम लोग यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ सकते हैं। EC2 का ये डैशबोर्ड है और यहाँ पे मेरे इंस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से हमारे इंस्टेंस आ गए हैं, है ना। अब बात ही आती है कि इस इंस्टेंस को जो हमने वर्चुअल कंप्यूटर बनाया, क्या उस कंप्यूटर के अंदर भी हम जा सकते हैं? यस, डेफिनेटली जा सकते हैं। कैसे जाएंगे? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको तो आप सेलेक्ट किए ही हैं, एक्शन पे आए, कनेक्ट पे आए। अब बगल में जो कनेक्ट था यहाँ पे, उससे भी जा सकते हैं। दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाला जो कनेक्ट है ना, इससे भी यहीं पे आप आ जाएंगे। तो चलिए, ये हमने इंस्टेंस लाया, हम लोग इस वाले पे काम कर रहे हैं। तो डैशबोर्ड पे आते हैं, इस पे आते हैं, ये हमारा रनिंग इंस्टेंस है। इसको सेलेक्ट करते हैं, कनेक्ट पे क्लिक करते हैं या एक्शन पे जाके कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है RDP। इन सब के थ्रू भी आप कर सकते हैं, बट मैं कहूँगा आप RDP पे आए, और ये एक आपको डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल का ऑप्शन देगा। कनेक्ट यूजिंग RDP ऑलरेडी सेलेक्ट है, यहाँ से फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको बिना डाउनलोड किए भी आप कर सकते हैं, बट कर लीजिएगा तो आपके लिए आसान रहेगा। चलिए, सो इन फोल्डर, ये हमारा एक
रिमोट डेस्कटॉप फाइल आ चुका है। इस पे डबल क्लिक करिए। ये सब मैं आस्क अगेन कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ। अब आपसे ये एक पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड कहाँ है? पासवर्ड तो हमने कहीं डाला नहीं। और जो AWS का अकाउंट क्रिएट करते समय पासवर्ड बनाया था ना, वो पासवर्ड यहाँ नहीं चलेगा। पासवर्ड हमें निकालना पड़ेगा और हमारे पास यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन है। आपको गेट पासवर्ड करेंगे तो गेट पासवर्ड में भी आपको पासवर्ड नहीं मिलने वाला है। इसीलिए मैंने कहा था कि जो एक फॉर्म फाइल हम लोगों ने डाउनलोड की थी ना इंस्टेंस बनाते समय, अब उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। अपलोड प्राइवेट की फाइल कौन सी थी? ये है फॉर्म फाइल। ये अपना कुछ करेगा यहाँ पे डिक्रिप्ट पासवर्ड और आपके लिए आपके सिस्टम का पासवर्ड यहाँ पे आ चुका है। आप इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, अपने इस वाले फाइल पे आएंगे, पेस्ट करेंगे और रिमेंबर मी, ताकि ये दोबारा आपसे पासवर्ड ना पूछे। ओके, आपको अब मैं दिखाता हूँ एक जादू, और जादू गजब का होने वाला है। आपने एक जो कंप्यूटर बनाया था ना क्लाउड पे, उसके अंदर हम लोग चलने वाले हैं। जैसे हमने पासवर्ड डाला, आप देखिए आप ये लॉन्च हो रहा है सब कुछ धीरे धीरे। वेट करेंगे, फर्स्ट टाइम ये टाइम ले सकता है, डोंट वरी, बट अभी हम लोग सडनली इसके अंदर आ जाएंगे। ये पूरी तरीके से हमको कनेक्ट कर देगा हमारे वर्चुअल कंप्यूटर के अंदर, और जिस तरीके से हम लोग लोकल मशीन पे काम करते हैं उसी तरीके से अपने क्लाउड वाली मशीन पे भी काम कर पाएंगे। इसीलिए मैंने आपको विंडोज दिया, ताकि आपने जिस तरीके से नॉर्मल अभी तक काम किया है उसी तरीके से आप काम करें। देखिए कितना अच्छा फील हो रहा है। ये एक हमारा लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप देखो यहाँ पे कुछ US ईस्ट टू कंप्यूटर amazon.com, ये अमेजॉन का कंप्यूटर है जो US ईस्ट में इंस्टॉल्ड है। ये हमारा नेटवर्किंग वगैरह है, इसको यस कर देते हैं। आप नहीं भी करेंगे तो ये सब ठीक है। ये जो एक्टिवेट विंडो है इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक्चुअली में मेरे सिस्टम का आ रहा है। किसी रीजन से मेरी विंडो डीएक्टिवेट हो गई है तो मैं इसे कर लूँगा। फिलहाल आपको दिखाता हूँ, ये मेरे सिस्टम का एक्टिवेट विंडो का नोटिफिकेशन है, ये लाइव वाले का नहीं है। तो वहाँ दिखेगा तो आप उस चीज़ से परेशान मत होइएगा। और आगे की वीडियोज में मैं कोशिश करूँगा कि इसको हटा दूँ, ये ठीक भी नहीं है। तो फिलहाल ये हमारा लाइव कंप्यूटर है और यहाँ पे आप कनेक्ट हो चुके हैं अपने रियल जो आपका लाइव कंप्यूटर है वहाँ पे। आपको नीचे का टास्क बार नहीं दिखता होगा क्योंकि मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, बट जैसे नीचे के मेन्यू बार आपके नॉर्मल होते हैं ना उसी तरीके से ये है। जो मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आपको समझ में आता होगा। पावर बटन यहाँ पे भी है और आप इसको शट डाउन कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। फिर चूंकि बंद हो जाएगा तो आप इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, तो आप इसको दोबारा ऑन तो कर ही नहीं सकते हैं कि एक बटन प्रेस किया और ऑन कर दिया, क्योंकि ये कंप्यूटर मेरा यहाँ पे है ही नहीं, है ना। ये कहीं पे है जिसको मैं इंटरनेट के थ्रू RDP के थ्रू कनेक्ट करके रखा हुआ हूँ। तो अगर मैंने यहाँ पे इसको स्विच ऑफ कर दिया तो ये बंद हो जाएगा, और बंद हो जाएगा तो जैसे ही बंद होगा हमारा कनेक्शन कट जाएगा, तो फिर हम इसको यहाँ से ऑन नहीं कर पाएंगे। तो फिर हमको वही अपने AWS के अकाउंट में जाना होगा और वहाँ से आप देखेंगे जो स्टेटस होता है ना, रनिंग स्टेटस, स्टॉप दिखाएगा। फिर वहाँ से आपको स्टार्ट करना होगा और ये फिर से रन करेगा। देन RDP के थ्रू आप फिर यहाँ पे कनेक्ट कर पाएंगे। अब देखो जिन लोगों को अभी भी इसको शक हो रहा है कि लोकल है कि मशीन का है, तो ये भाई लाइव है, और इसको जब मैं मिनिमाइज करता हूँ तो ये मेरा लोकल है और ये मेरा लाइव है। ये दो चीजें मैं डिलीट कर दूं और ये प्रॉपर एकदम कंप्यूटर है जैसे आपने अभी तक काम किया है ना। तो मैं अगर रिफ्रेश कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। इसको डिलीट करता हूँ, रिसाइकल बिन में जो भी आया। अब ये प्रॉपर मैं सर्वर पे करना हूँ, अपने लाइव AWS के क्लाउड वाले सर्वर पे। बार बार बोलना पड़ रहा है क्योंकि बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि सर
आप लोकल पे कर रहे हो या कहाँ पे कर रहे हो। ये माइक्रोसॉफ्ट का एक ब्राउजर पिन है नीचे टास्क बार में, तो वो मैं हटा रहा हूँ क्योंकि आप इस पे सब कुछ कर सकते हैं। अपना खुद का क्रोम वगैरह भी इंस्टॉल करके इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, बट मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस करें, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू आपके सिस्टम के अंदर वायरस आ सकते हैं जो कि आपकी फाइल्स को करप्ट करेंगे। अभी हम लोग थोड़ी देर बाद इस पे सर्वर वगैरह इंस्टॉल करने वाले हैं, राउटिंग करने वाले हैं, तो मैं नहीं चाहूँगा कि इस पे वायरस आए, है ना। तो हम लोग इस पे ब्राउजर कोशिश करेंगे कि ना चलाना पड़े, बट जरूरत पड़ेगी तो आप कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ फाइल्स वगैरह ले आके दिखाता हूँ ताकि आपको फील तो आए कि हमने कंप्यूटर बनाया है। डिस्प्ले सेटिंग्स पे आते हैं और आपको दिखाता हूँ कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है कॉन्फ़िगरेशन वगैरह। तो यहाँ पे तो छोड़ो, इसके आते हैं पर्सनलाइज पे। ये वाले सेक्शन में आने के बाद हमें कुछ आई थिंक मिल जाना चाहिए। थीम्स पे आ जाते हैं और थीम्स में आपको मिलेगा डेस्कटॉप आइकन सेटिंग। तो यहाँ से हम लोग एक कंप्यूटर ले लेते हैं। आप नेटवर्क वगैरह भी रखना चाहे तो रखें, नहीं तो हमारे लिए रिसाइकिल में कंप्यूटर ओके है। हमने कर दिया, इसको मैं बंद कर देता हूँ। और देखो हमारे पास दिस पीसी भी आ चुका है। और ये जो दिस पीसी है ये कितने जीबी का होगा, 30 जीबी का होगा। जब हम लोग इंस्टेंस बना रहे थे तो वहां पे यही तो दिखा था, देखो ये 30 जीबी का है, 16 जीबी फ्री है, बाकी इस पे अपनी विंडोज की फाइलें आ चुकी हैं जो कि हम लोगों के नॉर्मल प्रोग्रामिंग फाइल्स होती थी। तो ये हमारा 30 जीबी का ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका रैम भी आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ क्या होगा। तो प्रॉपर्टी पे आते हैं, वेट करते हैं, क्योंकि नेट के थ्रू चल रहा है तो थोड़ा सा लैग कर सकता है। तो देखो इसका जो इंस्टॉल्ड रैम है 1 जीबी, जो आपको फ्री टीयर में मिलता है वो 1 जीबी का रैम मिलता है, 30 जीबी एसएसडी मिलता है। तो आपके प्रोजेक्ट के लिए सफिशियंट है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी इस पे रन कर जाएंगे, कोई इशू नहीं है। और अगर आपके प्रोजेक्ट पे ज़्यादा ट्रैफिक आने लगा, बहुत ज़्यादा लोड पड़ने लगा, आपको लगता है कि नहीं अब रैम कम पड़ रही है, तो रैम बढ़ा लीजिएगा, थोड़ा सा पेबल हो जाएगा। वो जितना बढ़ेगा ना उतना फिर AWS आपसे चार्ज करता है, बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं करता। और यकीन मानो आप 1 साल में यूज नहीं कर पाएंगे। हाँ, मैं उनके लिए बात नहीं कर रहा हूँ जिनका ऑलरेडी बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, वो ले, उनके लिए भी अच्छा है, सस्ता ही पड़ेगा, महंगा नहीं है। 1 साल तक तो बिल्कुल भी नहीं है ना। तो अभी हमने यहाँ पे पीसी बना लिया। अब देखो बहुत से लोग होते हैं ना कि यहाँ तक भी आ जाते हैं, इंस्टेंस वगैरह भी बना लेते हैं, फिर वो गलती क्या करते हैं कि थोड़ा सा जिनको नॉलेज नहीं है वो सर्वर वगैरह को यहीं पे ढूंढने लगते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डेटाबेस बनाना चाहूँ, डेटाबेस माई एसक्यूएल का या एसक्यूएल का, तो डेटाबेस के लिए ये हमको AWS बहुत सारे ऑप्शंस देता है। अगर मैं यहाँ पे माई एसक्यूएल सर्च करूँ, माई एसक्यूएल है ना, तो डेटाबेस मैनेजमेंट, मैनेज डेटाबेस, इस तरीके से बहुत सारे इनके पास डेटाबेस है, माई एसक्यूएल का है। तो आप अगर इन चीज़ों को यूज कर लिए ना, आसान तो हो जाएगा, इजीली कनेक्ट भी हो जाएगा, बट ये फ्री नहीं होते हैं, चार्जेबल होते हैं। जितना ज़्यादा डेटा आपका आएगा उतना ज़्यादा आप पे चार्ज होगा। कुछ लिमिट तक फ्री है बट यकीन मानो चार्जेबल है और आपके ऊपर बिल आने लगेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ ना उसी हिसाब से चलना। मैं सब कुछ एक एक आपको कनेक्ट करके दिखा दूंगा। और आपके जैसे कि इनकी ज़्यादा सर्विस तो हम यूज ही नहीं करेंगे, हमने एक इनकी सर्विस यूज कर ली, इन्होंने बोला है कि भाई आपको मैं 30 जीबी का कंप्यूटर दे दूंगा, 1 जीबी का रैम दे दूंगा, तो दे दो, बस इतना ही अपने को चाहिए, इतने में मैं सब करा दूंगा। इनकी कोई और सर्विस यूज ही नहीं करनी है, गलती से भी नहीं करना है। आपने अगर किया तो फिर आपके साथ खतरा है
है ना। तो जो लोग मेरे साथ जुड़े हो इस बात का ध्यान रखना कि इनके साथ किसी और सर्विस को हम यूज नहीं करेंगे। अगर कुछ जरूरी सर्विस आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, उसको फिर हम लोग यूज करेंगे और उसका मैं चार्ज भी बताऊंगा कि कितना पड़ेगा। अगर बहुत जरूरत हुई तो, वैसे कोई जरूरत नहीं है आपका एक एक चीज यहाँ से मैं चला दूंगा, है ना। इसी एक सर्विस का यूज करके इंस्टेंस क्योंकि हमें एक कंप्यूटर चाहिए था और ये हमको 30 GB का कंप्यूटर 1 GB रैम के साथ मिल चुका है। ये प्रॉपर वैसा ही है जैसा आपने नॉर्मल चलाना था। कंप्यूटर आ गया, पावर बटन, स्टार्ट, डिस्कनेक्ट, सर्च वगैरह सब कुछ होता है। आप कंट्रोल पैनल वगैरह भी देख सकते हैं। देखो कंट्रोल पैनल है, सब नॉर्मल विंडोज 10 है ना। ये जिस तरीके से आप विंडोज 10 पे काम करते हैं आप यहाँ पे भी काम कर पाएंगे। इसमें कुछ भी इंस्टॉल नहीं है, अपना AWS की एक दो चीजें इंस्टॉल है, उसको रहने दीजिए। चूंकि ये अपना कनेक्टिविटी में काम आता है तो उसको ऐसे पड़ा रहने दीजिए, इससे अपने को क्या लेना ही देना है, हमें तो आगे अपने काम करने। तो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा और ये एक रियली अच्छी चीज है। इस चीज के लिए ना कंपनियां आपसे अच्छा चार्ज करती हैं। आप जब VPS डेडिकेटेड सर्वर खरीदते हैं तब जाके आपको इस टाइप की चीजें देखने को मिलती हैं। और यहाँ तक आप हैं, इसके बाद आपको नेटवर्किंग वगैरह सीखनी होगी, समझनी होगी, जो मैं आपको साथ में रह के कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि कैसे राउटिंग नेटवर्किंग की जाएगी। क्योंकि देखो ये भी एक कंप्यूटर है और जहाँ पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं ये भी तो हमारा एक कंप्यूटर, ये दोनों एक कंप्यूटर है, बस वो कहीं और रखा हुआ है। तो जिस तरीके से हम लोग अपनी फाइल्स को, अपने प्रोजेक्ट को अपने लोकल मशीन पे, लोकल होस्ट पे चलाते हैं, इसी तरीके से यहाँ भी चला सकते हैं। और जिस तरीके से यहाँ अपने लोकल मशीन पे चलाने के बाद किसी और मशीन पे एक्सेस नहीं कर पाते हैं, उसी तरीके से जब हम यहाँ पे चलाएंगे तो भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेटवर्किंग को समझना पड़ेगा, राउटिंग को समझना पड़ेगा, डोमेन कनेक्टिविटी को समझना पड़ेगा, और वो सब मैं बताऊंगा। देखो जो भी मशीन है ना, आपकी लोकल मशीन भी लाइव चल सकती है, बट हमें ये कंप्यूटर लेना क्यों जरूरी हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरनेट मिलेगा आपको वो काफी अच्छा मिलेगा और ये लाइव है, नेट पे ही कनेक्टेड है। हमारी मशीन्स जरूरी नहीं है कि हमेशा लाइव रहेंगी, बट ये हमेशा लाइव रहेगा जब तक आप इसको बंद नहीं करते हैं। हमारा कंप्यूटर लाइट कट गया, डिस्चार्ज हो गया, बैटरी खराब हो गया, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए हम लोग अपने लोकल मशीन के साथ काम नहीं करते हैं, अपनी फाइल्स को अपने इस वाली मशीन पे ले आके रखेंगे, और चूंकि ये हमेशा रन करने वाला है तो हमारा प्रोजेक्ट कभी भी डाउन नहीं होगा। बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी इस वाली मशीन को भी हम राउटिंग करके, नेटवर्किंग करके अपने इस पूरे प्रोजेक्ट को लाइव कर सकते हैं विथ डोमेन। आगे आने वाली क्लासेस में मैं वो सब भी कभी करके दिखाऊंगा कि अपने लोकल प्रोजेक्ट को भी हम लाइव कैसे कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पे आएंगे, इंस्टॉल करेंगे अपने सॉफ्टवेयर्स जो जरूरी होंगे और उसको कनेक्ट करेंगे डोमेन के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वहाँ पे कुछ और आगे चीज़ों को समझेंगे, सॉफ्टवेयर वगैरह का इंस्टॉलेशन को देखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।